वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ द पिस्टिल रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन्स। देखो, जब पोलिनेशन हो जाती है, पोलिनेशन में क्या है, द पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। अब पोलन ग्रेन उसी स्पीसीज के गिरे ये जरूरी नहीं है, बिकॉज व्हेन द पोलन ग्रेन पोलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एयर और द इंसेक्ट ब्रिंग डाउन द पोलन ग्रेन्स, ये जरूरी नहीं कि उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं। किसी दूसरी स्पीसीज, यानी मैं तुम्हें समझाऊं कि हम कहें कि मक्की का जो फ्लावर है, स्टिग्मा है, उसके ऊपर कैनेबिस के यानी भांग के पोलन ग्रेन भी गिर सकते हैं। दोनों में पोलिनेशन जो है एयर से होती है। हाउ दे रिकॉग्नाइज स्टिग्मा, हाउ रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन ऑफ द करेक्ट स्पीसीज। तो जो स्टिग्मा है दैट रिलीज सम केमिकल्स, वो उसके ऊपर से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। एंड देर आर प्रेजेंट सम केमिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन। उन केमिकल्स के बीच में इंट्रैक्शंस होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। एंड इफ द राइट पोलन ग्रेन इज देयर, अगर वो केमिकल रिएक्शन ओनली टेक प्लेस व्हेन द राइट पोलन ग्रेन विल बी देयर एंड द व्हेन द इंट्रैक्शन टेक प्लेस, when the chemical reaction take place, it means pollen grain is of right species and it start to germinate. This is how the stigma recognize the right or compatible pollen grain and reject the incompatible or wrong pollen grains. अब हम पढ़ते हैं अब इसको। How the pistil recognize the pollen grain. Pollination may cause transfer of incompatible pollen grain, यानी wrong pollen grain भी उसके ऊपर गिर सकते हैं on the stigma along with compatible pollen grain, right pollen grain के साथ। स्टिग्मा रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल पोलन्स। स्टिग्मा कंपैटिबल को यानी राइट पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करता है। कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा, किसके द्वारा? बाय केमिकल रिएक्शंस और कंपोनेंट ऑफ पोलन्स विच इंटरेक्ट विद द केमिकल्स ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल। इट रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ कंपेटिबल पोलन्स। अब जब जो इंट्रैक्शंस होती है केमिकल कंपोनेंट के अंदर स्टिग्मा और स्टाइल के, उससे क्या होता है? इट रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ कंपेटिबल पोलन्स। इससे जो कंपेटिबल है, जो राइट पोलन ग्रेन है, उनको वो स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेता है एंड रिजेक्शन ऑफ द इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन, और जो रॉन्ग पोलन ग्रेन है उनको वो रिजेक्ट कर देता है। द कंपेटिबल पोलन जर्मिनेट, जो कंपैटिबल का मतलब यहाँ राइट है, जो ठीक पोलन ग्रेन है, जो उसी स्पीसीज के पोलन ग्रेन है। कंपैटिबल पोलन जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। ऑफन पोलन्स ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज, जो रॉन्ग टाइप के होते हैं, जो दूसरी स्पीसीज से हैं, और फ्रॉम द सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट के इनकम्पैटिबल हैं, ग्रो नहीं कर सकते, वो भी आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. यानी ये जो रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है, जो उसके पोलन ग्रेन के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन में रिजेक्शन करती है, वो किसका रिजल्ट है? वो कॉन्टीन्यूअस डायलॉग का रिजल्ट है पोलन एंड पिस्टिल के बीच में, पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में। और वो डायलॉग क्या है? दैट इज द केमिकल इंट्रैक्शन। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट एंड इंट्रैक्शन लीडिंग टू रिकॉग्निशन फ्लोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने याद करना है ये क्वेश्चन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट ऑन पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन है क्या? और राइट शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट कैसे होती है, उस पर नोट लिखना है। मैं तुम्हें पहले समझाऊंगा, फिर हम इसको पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज द पिस्टिल। ये मैंने पूरा पिस्टिल का एक डायग्राम बना दिया है। दिस इज द पिस्टिल। इस पिस्टिल में यहाँ पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं। दीज आर द पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर पड़ा हुआ है ओव्यूल। दिस इज द ओव्यूल। ये तुम ड्रा कर सकते हो मेरे साथ साथ डायग्राम, इसीलिए मैं साथ में ही ड्रा कर रहा हूँ। दिस इज द ओव्यूल
ओव्यूल के बीच में यहाँ पर पड़ा हुआ है एम्ब्रियो सैक। ये मैं अभी तुम्हें और डिटेल में दिखा दूंगा। अब ये दोनों जो पोलन ग्रेन हैं, ये दोनों के दोनों जर्मिनेट करते हैं एंड गिव राइज टू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज़ कॉल्ड पोलन ट्यूब। अब पोलन तो सभी पोलन ट्यूब सभी प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन जो कंपैटिबल होता है उनमें से कोई ना कोई एक पोलन ग्रेन वो बड़ी विग्रसली ग्रो करता है और उसकी पोलन ट्यूब यहाँ पर पहुँच जाती है। द पोलन ट्यूब reaches to the micropyle. This is the micropyle, ये micropyle end है। So this is the pollen grain, germinating pollen grain लिख सकते हैं हम इसको, सिर्फ pollen grain लिख सकते हैं। This is the pollen grain and this is the pollen tube, ये pollen tube है। This is ovary and this is the ovule, दिस इज ओव्यूल। जब पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है, देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका अलग से बनाता हूं डायग्राम। व्हेन द पोलन ट्यूब इज सिक्रीटेड, ये है ये पोलन ट्यूब, ये है पोलन ग्रेन, एंड व्हेन इट प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब बन गई। दिस इज द पोलन ट्यूब। मैंने तुम्हें बताया था इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो पोलन ग्रेन होता है ये इसका बाहर वाली एक्साइन लेयर है और इंटाइन लेयर बाहर आती है एज ए पोलन ट्यूब। दिस इज द एक्साइन एंड दिस इज इंटाइन। इंटाइन लेयर कम्स आउट टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। और जब ज़्यादातर केसेस में व्हेन द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड, इट हैज़ टू सेल्ड स्टेज। इसमें दो सेल्स होती हैं, वन इज द सेंट्रल सेल और वेजिटेटिव सेल एंड अदर इज द जर्मिनल सेल। जो सेंट्रल वेजिटेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस टिप के ऊपर आ जाता है। ये थोड़ा शेप इसकी दैट इज नॉट रेगुलर, एंड उसके पीछे पीछे सेल आ जाती है दैट इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। दिस इज द जनरेटिव सेल। This is the nucleus of vegetative cell. Vegetative cell. Now this generative cell divides. The generative cell, if it has not divided, यानी अगर पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज पर रिलीज हुआ तो जनरेटिव सेल है, अब ये डिवाइड करेगी टू गिव राइज टू टू मेल गैमीट। फिर हम बस दो मेल गैमीट हम इसमें दिखा देंगे, यहाँ मैंने नहीं दिखाया, एक और सेल दिखाकर उनको हम मेल गैमीट में बना देता हूँ एक और डायग्राम। दिस इज दिस वन लाइक दिस, बिल्कुल सेम बनेगा डायग्राम, बिल्कुल सेम। ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, और ये दो सेल बन जाएंगी। दीज आर द टू मेल गैमीट्स, टू मेल गैमीट्स। उसी तरह से ये सारा काम यहाँ चल रहा है इस ट्यूब के अंदर। ये दिस वन, ये क्योंकि बहुत हमें छोटी बनानी पड़ी डायग्राम में इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा पाया। दिस इज यहाँ पर पड़े हैं ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। दिस डीजनरेट, और ये जो दो मेल गैमीट हैं दे एंटर हेयर, यहाँ पर एंटर होंगे। यहाँ पर इसमें अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओव्यूल है मैंने इसका लार्ज डायग्राम बना दिया। दिस इज ओव्यूल, ये है इसका माइक्रोपाइलर एंड यहाँ से ट्यूब एंटर होती है। दिस ट्यूब एंटर फ्रॉम हेयर, यहाँ से, एंड अल्टीमेटली इट विल एंटर इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड सेल। हमने दो सिनर्जिड सेल दिखाई हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये साइड में दो सिनर्जिड सेल हैं, इसमें एक में जाकर ये रप्चर हो जाता है। सिनर्जिड सेल में क्यों रप्चर होता है? सिनर्जिड सेल प्रिवेंट द रप्चरिंग ऑफ द एग, क्योंकि जब ये बर्स्ट होगी पोलन ट्यूब यहाँ पर जाकर बर्स्ट होगी तो मैकेनिकल शॉक ना लगे
कोई चोट ना लगे एग को, दैट इज वाई इट रप्चर इन द सिनर्जिड सेल। नाउ द टू मेल गैमीट, ये जो दो मेल गैमीट हैं यहाँ रिलीज हो जाएंगे। वन मेल गैमीट फ्यूज विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट and other male gamete fuse with the two polar nuclei to form the primary endosperm nucleus. In this way the two fertilization take place, that is one with the egg and other with the two polar nuclei, इसलिए दो मेल गैमीट हैं और इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ वी विल रीड द फ्रॉम द नोट्स। इस सारी को हम पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। नाउ अब हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। Pollen pistil interaction. All the changes which take place from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule, यानी जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरे और पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर हुई, उन वहाँ इन सारे चेंजेस को हम पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। इसको हम पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं पोलन ग्रेन की, क्योंकि ये पोलिनेशन के बाद हो रहे हैं चेंजेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। बाय पोलिनेशन पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर गए एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। अब ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं स्टिग्मेटिक सिक्रीशन से, स्टिग्मा रिलीज करता रहता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द जर्म पोर। जर्म पोर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन में दो लेयर्स हैं, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। एक्साइन कहीं कहीं पर अब्सेंट होती है, मैंने दिखाया था तुम्हें, देखो ये एक्साइन है, ये इंटाइन है। एक्साइन कहीं कहीं पर अब्सेंट होती है, इसमें छेद होते हैं कहीं कहीं पर, उनको हम पोलन पोर, जर्म पोर्स बोलते हैं। जर्म पोर्स में से न्यूट्रिएंट और वाटर पोलन ग्रेन के अंदर जाता है। द ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल एनलार्ज, वेजिटेटिव सेल बड़ी हो जाती है। इंटाइन कम्स आउट, इंटाइन बाहर आता है थ्रू द जर्म पोर टू फॉर्म द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बनाता है जैसे मैंने अभी समझाया। इट सिक्रीट्स पैक्टिनेज एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये कुछ एंजाइम भी सिक्रीट करता है जिससे जो स्टिग्मा और स्टाइल है, ये स्टाइल है इतना बड़ा लंबा जो है, इसमें रास्ता बनाने के लिए कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है पोलन ट्यूब। द पोलन ट्यूब एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्टाइल, फूड भी स्टाइल से लेती है। द ट्यूब न्यूक्लियस डिसेंड डाउन, ट्यूब न्यूक्लियस सबसे ऊपर गिर जाता है टू द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब। जनरेटिव सेल आल्सो डिसेंड डाउन, जनरेटिव सेल भी नीचे आ जाती है। इट सून डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमीट, और ये दो मेल गैमीट में डिवाइड हो जाती है। देखो ये ट्यूब न्यूक्लियस नीचे आ गया, उसके बाद जनरेटिव सेल आ गई और फिर ये जनरेटिव सेल जो है दो मेल गैमीट में डिवाइड हो गई। जनरेटिव सेल डिवाइडेड। मेल गैमीट हैव लार्ज न्यूक्लियस, मेल गैमीट में न्यूक्लियस थोड़े बड़े होते हैं विद थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट कंप्लीटली, ट्यूब न्यूक्लियस बाद में डीजनरेट हो जाता है। पोलन ट्यूब कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एट द टिप, पोलन ट्यूब में सिर्फ टिप के ऊपर डेंस गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है। एंड टू मेल गैमीट होते रह जाते हैं क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियस ख़त्म हो गया। एंड डीजनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस, या फिर वो डीजनरेट हो रहा होता है, या ख़त्म हो जाता है या हो रहा होता है। बिहाइंड दीज देयर इज ए प्रेजेंट वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, और इनके पीछे जो ट्यूब होती है उसमें वैक्यूलेटेड यानी वैक्यूल्स होते हैं, खाली जगहें होती हैं, बीच बीच में गुब्बारे होते हैं हवा के, वो रह जाते हैं। ऑल द चेंजेस विच टेक प्लेस फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, यानी सारे के सारे चेंजेस कब से? पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरते हैं तब से लेकर अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, और जब तक पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर होती है, इन सारे चेंजेस को पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक्स, बाकी हम कल पढ़ेंगे।